Hello everyone, I'm back with another video. In this video, I will be taking up very important topic, the difference between debtors and creditors. What do we mean by debtors? What do we mean by creditors? What do we mean by bills receivable and what do we mean by bills payable? It is a very important video because both of them, when they are combined together, they are called as trade receivables. And when we combine them, it is called as trade payables. Why I am saying that this topic is important? Because I am making a separate video for this topic. Why? Because this topic is really very important. Sorry. Why this topic is very important? Because it will come even in class 12th. You should know very clearly the meaning of trade receivables and trade payables even in class 12th also. So it's very important to understand the difference between trade receivables and trade payable. So if I talk about the trade receivables includes debtor and bills receivable. Now if I talk about trade payables, the trade payables include both creditors and bills payable. Now anything which is receivable means which is due and it's going to be, we are going to receive it in future. Due है और हमें इसका पैसा आना है. Receivable. Able means कि इसका पैसा अभी आना है, due है. तो ऐसा पेमेंट जो भी हमारा होता है, it is called as assets. ये assets का part होता है. ठीक है. और trade payables का मतलब है payable. That means it is still due to be paid. अभी मुझे करना है पे, मैंने पे नहीं किया है. So anything which is still to be paid is my liability. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको मैंने पे नहीं किया है, पे मुझे करना है अभी, वो मेरे लिए liability. It's a burden. It's an fixed obligation for me to pay it back. But if I talk about the assets, asset means something which is going to generate money in the future. So receivable means कि इसका पैसा मुझे future में मिलेगा, तो वो मेरे लिए एक asset बन जाता है. और payable मतलब जिसका पैसा due है, मुझे अभी pay करना है, वो मेरे लिए क्या बन जाता है, एक liability बन जाता है. अब मैं इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूंगी जिसमें मैं आपको सेपरेटली डेटर्स और क्रेडिटर्स का डिफरेंस बताऊंगी एक एग्जांपल लेके. और मैं बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेएबल का एक एग्जांपल लेके आपको डिफरेंस समझाऊंगी. सबसे पहले मैं यहाँ पे पिक करती हूँ डेटर्स. देखो डेटर्स का मतलब होता है पर्सन हु ओन्स मनी टू फर्म. दैट मीन्स जिसने मेरी फर्म का पैसा देना है. फॉर एग्जाम्पल मेरी फर्म का नाम है गरिमा लिमिटेड. ठीक है. गरिमा लिमिटेड से परचेज किए क्रेडिट पे गुड्स मोहन ने. दिस इज मोहन. मोहन ने गरिमा लिमिटेड से गुड्स परचेज किए हैं. मेरा पॉइंट क्या बना, मोहन परचेज्ड. और अगर गरिमा लिमिटेड अपनी बुक्स बना रही है तो गरिमा लिमिटेड अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी, गरिमा लिमिटेड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये, मान लीजिए दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ गरिमा लिमिटेड. अब गरिमा लिमिटेड जब अपनी बुक्स बना रही है तो उसमें मोहन उसके लिए क्या होगा, देखते हैं. सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या है कि सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट फॉर ₹5,000. मैंने 5,000 के गुड्स बेचे हैं मोहन को. तो अब कौन मेरे लिए क्या है, किसने मेरी फर्म का पैसा देना है, ये आप अच्छे से जज कर सकते हैं. गरिमा लिमिटेड ने गुड्स बेचे हैं 5,000 के मोहन को. ठीक है. ऑन क्रेडिट मतलब देखो एक डिफरेंस आप पहले समझ लीजिए. अगर मैं सेल्स की बात कर रही हूँ तो वो दो तरीके की हो सकती है मेरी, कैश क्रेडिट. कैश मतलब आई हैव पेड मनी एंड आई हैव टेकन द गुड्स. ठीक है, इन रिटर्न. बट इफ आई टॉक अबाउट क्रेडिट, तो क्रेडिट का क्या मतलब हुआ, क्रेडिट का मतलब हुआ उधार. क्रेडिट का मतलब हुआ यहाँ पे उधार, मैंने उधार पे खरीदे हैं. ठीक है. तो क्रेडिट सेल्स मीन्स कि मैंने बेचे और मुझे कैश मिल गया. सॉरी, यहाँ रिसीव्ड कैश होना चाहिए. ठीक है, रिसीव्ड कैश. और क्रेडिट सेल्स का क्या मतलब है कि मैंने उधार पे बेचे हैं, अभी तक मैंने
मुझे इसका पैसा नहीं मिला, द मनी इज स्टिल ड्यू. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट परचेजेस, परचेजेस भी दो तरीके की हो सकती हैं, कैश, क्रेडिट. इसका क्या मतलब हुआ? आई हैव पेड कैश एंड आई हैव रिसीव्ड द गुड्स. बट क्रेडिट का क्या मतलब हुआ? मैंने उधार पे परचेज किए हैं गुड्स. मैंने उधार पे परचेज किए मतलब मैंने पैसे नहीं दिए अभी तक, मेरे को 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद ये उधार चुकाना है. सो दिस इज the difference between cash and credit. So you should be very very clear with this meaning also. Now coming back to the term debtor. Debtor means the person who owns money to firm, जिसने आपकी फर्म का पैसा देना है, अभी तक दिया नहीं है. तो यहाँ पे अगर गरिमा लिमिटेड अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हैं तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो मोहन है वो मोहन क्या बन जाएगा? ही विल बिकम डेटर. Why he will become debtor? Because he has to pay back money to the Garima Limited, and whosoever is there and the money is due from that person becomes the debtor, and debtor is an asset for the firm, and that too अगर इसकी further classification देखें तो it is current asset for the firm. क्योंकि किसी भी person से अगर firm का पैसा due होता है तो firm usually get it within the period of 1 year. 1 साल के अंदर अंदर वो पैसा फर्म का रिकवर हो जाता है. ठीक है, अब ये तो था मीनिंग ऑफ डेटर. अब मैं बात करूंगी मीनिंग ऑफ क्रेडिटर. क्रेडिटर का क्या मतलब हुआ? पर्सन टू होम फर्म ओन्स मनी. इसका क्या मतलब हुआ? अब भाई जिसका पैसा फर्म ने देना है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्रेडिटर. मान लीजिए गरिमा लिमिटेड है, ठीक है. गरिमा लिमिटेड ने क्या किया है? ये है राजू एंड सन्स या राज एंड सन्स. ये राज एंड सन्स की कंपनी है. अब हुआ क्या है? गरिमा लिमिटेड ने परचेज किए हैं गुड्स फॉर ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राजू लिमिटेड. गरिमा लिमिटेड ने राजू एंड सन से, राज एंड सन से 50,000 के गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं. अब क्या होगा? अब जब गरिमा लिमिटेड अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगी, दिस इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ गरिमा लिमिटेड. सो व्हेनेवर दे विल मेक देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब वो एक ऐसा पर्सन जिसका पैसा गरिमा लिमिटेड ने देना है 2 महीने बाद 3 महीने बाद, आज उधार पे गुड्स खरीद लिए हैं, तो वो जिसका पैसा मुझे वापस करना है, दैट पर्सन विल बिकम, राज एंड सन्स विल बिकम माई क्रेडिटर. क्रेडिटर मीन्स जिसने फर्म को उधार दिया है. वो अगर किसी ने फर्म को उधार दिया है और फर्म ने उसका उधार चुकाना है तो वो फर्म के लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी बन जाएगा. एंड दैट टू वो कौन सी लाइबिलिटी बन जाएगा? करंट लाइबिलिटी बन जाएगा. क्योंकि वो एक ऐसा पैसा है, वो एक ऐसा उधार है जो फर्म को 1 साल के अंदर अंदर चुकाना है. ठीक है. सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. डेटर मतलब वो पर्सन जिसने फर्म का पैसा देना है, और क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जिसका पैसा फर्म ने देना है. ठीक है. और जिसका पैसा फर्म ने देना है वो क्रेडिटर है, जिसका पैसा फर्म ने लेना है वो एसेट है. ठीक है. अब यहीं से ना बेटा बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल का एक मतलब बन के आता है. देखो, बिल्स पेएबल की अगर मैं बात करूँ, पेएबल दैट मीन्स एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पेमेंट अभी ड्यू है. मतलब मैंने किसी से उधार पे गुड्स खरीदे थे. ठीक है. मैंने गुड्स परचेज किए थे ऑन क्रेडिट. ठीक है. और क्रेडिट पे खरीदने की वजह से मुझे क्या मिला है बदले में? एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज मिला है. मुझे एक बिल्स पेएबल मिला है कि मुझे इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करनी है अगले 3 महीने में, 4 महीने में. तो दिस बिल indicates that the money is due on this bill. So that is bills payable. The money on which or the bill on which the money is still due is called as my bills payable. And bills payable, it automatically becomes my liability. क्यों? क्योंकि payable, due not paid. ड्यू है, इस बिल का पैसा अभी तक पे नहीं किया है, तो वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी है. एंड दैट टू इट इज अ करंट लाइबिलिटी. सिमिलरली अगर मैं बात करूं बिल्स रिसीवेबल की, तो बिल्स रिसीवेबल क्या है? ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है विच इंडिकेट्स दैट पेमेंट हैज टू बी रिसीव्ड फॉर दिस पर्टिकुलर बिल. इस पर्टिकुलर बिल का पेमेंट मुझे मिलना है अभी.
ये एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि द पेमेंट इज ड्यू बट नॉट रिसीव, द पेमेंट इज ड्यू बट स्टिल इट इज़ रिसीवेबल, ड्यू है और अभी पैसा मुझे मिलना है। तो एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जो मुझे ये शो कर रहा है कि आने वाले समय में 1-2 महीने में मुझे इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट मिलेगी, सो दैट बिल इज कॉल्ड एज बिल रिसीवेबल। सो दैट मीन्स अभी इस बिल के अगेंस्ट पैसा मिलना है, तो दैट इज माई एसेट, एंड सिंस दैट बिल इज माई एसेट, देयरफॉर एसेट है और वो करंट एसेट है क्योंकि उस बिल के अगेंस्ट मुझे पेमेंट विद इन 1 ईयर मिलेगी। सो माई एडवाइस टू यू पीपल इज कि इसको अभी के अभी रिकॉल कर लेना। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल के बीच में डिफरेंस देख लो फिर से। बिल्स पेबल मतलब करंट लाइबिलिटी। क्यों वो एक लाइबिलिटी? क्योंकि पेबल उसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट अभी करनी है, वो मेरे लिए एक लाइबिलिटी, आई ओन दैट मनी टू समवन एज अ फर्म, ठीक है। और बिल रिसीवेबल मतलब वो एक ऐसा बिल जिसके अगेंस्ट फर्म को अभी पेमेंट मिलनी है, अभी तक मिली नहीं है, इट इज़ येट टू बी रिसीव्ड। सो वट एवर पेमेंट इज येट टू बी रिसीव्ड इट्स एन एसेट फॉर द फर्म, और वो फर्म के लिए एक एसेट बन जाता है। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटर क्रेडिटर का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट में एक इक्वेशन लिख रही हूँ, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। अगर आपसे आज के बाद कोई भी पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड रिसीवेबल्स, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड रिसीवेबल जो है वो हमारे लिए एक एसेट है क्योंकि इट इज़ रिसीवेबल, प्लस इसकी इक्वेशन क्या रहती है? डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। ओके। और अगर आज के बाद आपसे कोई पूछे जी कि ट्रेड पेएबल का क्या मतलब होता है, तो ट्रेड पेएबल का मतलब होता है कि वो हमारे लिए एक लायबिलिटी है और उसमें क्रेडिटर प्लस बिल्स पेएबल आता है। तो ये हमारी 2 इक्वेशन है जो आपको क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। गो थ्रू द वीडियो वेरी केयरफुली, गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट्स clearly, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. Thank you so much. See you in the next video with the next important topic. Don't forget to see the video, and before you leave, don't forget to subscribe, like and share. Thank you.